योर फोन। हेलो पायल, रोहित बोल रहा हूँ। पायल, यू कैरी ऑन, तुम बात करो, मैं बाद में आता हूँ। रोहित, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ फोन करने की? तुमने पहले मुझे डिच किया, चीट किया, and now you have the guts to call me? I dished you? पायल, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं गेस्ट हाउस के बाहर तुम्हारा वेट करता रहा, but you never came। अब तक तो I'm sure कि तुम्हारी उस रिच मिस्टर रूबल दीवान के साथ शादी भी हो गई होगी। मैंने डिच किया तुमको? रोहित, तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। एज पर द प्लान मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए और तुमने मेरी एक कॉल का भी रिप्लाई नहीं किया। सब कुछ भूल भाल के मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस पहुंची एंड you left with some other girl। एक मिनट। तुम गेस्ट हाउस आई और तुमने मुझे किसी लड़की के साथ कार में जाते हुए देखा। इडियट, वो मेरी कजिन सिस्टर थी। सिस्टर? इस सिस्टर के बारे में तो कभी तुमने मुझे मेंशन नहीं किया। बिकॉज अभी तक मैंने अपनी फैमिली के अलावा अपने कजिन या किसी और को तुम्हारे बारे में बताया नहीं था, इसीलिए शायद तुम्हें कभी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। और तुम्हारे ग्रेट फूफा जी की वजह से मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ी। तुम्हारे अंकल ने मुझे फिर से किडनैप कर लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं कल वहां से भाग पाया। And this time I knew कि मुझे किसी सेफ जगह पर छुपना होगा, इसीलिए मुझे उन्हें कांटेक्ट करना पड़ा। तुम्हारे अंकल के चंगुल से भागने के बाद मैं कल सुबह से गेस्ट हाउस आया हुआ था, बिकॉज आई न्यू कि तुम मुझे वहां जरूर मिलोगी। पर सैडली तुम वहां आई, मुझे किसी के साथ देखा और तुमने अपनी खुद की थियरी बनाई। अच्छा, तो तुम मेरा वेट कर रहे थे, तो मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव किए तुमने? कैसे रिसीव करता यार? मेरा फोन तुम्हारे अंकल के आदमियों के पास था। पर तुम्हें तो मेरा नंबर याद है ना? यू कुड हैव कॉल्ड मी। That's great. You know, as long as पायल रूबल को सारा सच बता देना, I have no problem. And I'm sure रूबल भी इस बात को appreciate करेगा यार। लेकिन अगर सच जानने के बाद रूबल भैया ने पायल को एक्सेप्ट नहीं किया तो? हाँ, वो इनिशियली थोड़ा अपसेट हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर विद टाइम ना रूबल विल डेफिनेटली एक्सेप्ट हर। मैं जानता हूँ अपने भाई को, चिंता मत करोगे। हाँ, और एक अच्छी बात यह है कि हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा और आप मुझे बार बार डांटेंगे भी नहीं। मैं डांटूंगा नहीं मतलब क्या? मैंने तुझे कब डांटा? अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? हो तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपने मुझे डांटा था। मैंने तुझे कब डांटा? आदि, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कॉल करूं, पर दी ने मुझसे कहा कि तुम्हें कॉल करना रिस्की होगा। शादी के दिन आई एम श्योर कि तुम बहुत सारे लोगों के बीच घिरी रही होगी। यार राइट, अगर तुम्हें लगता था कि ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हें पता था तो तुम गेस्ट हाउस से गए क्यों? क्योंकि मैं दी के साथ हमारी शादी की प्रिपरेशंस करने गया था पायल। मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद अगर तुम वहां आ भी गई तब भी वही रुकोगी। दी ने मुझसे कहा कि अगर तुम घर से भाग आओ तो सबसे पहले वी नीडेड टू गेट मैरिड, ताकि तुम्हारी फैमिली कोई ऑब्जेक्शन ना उठा पाए। बट गॉड नोस पायल, क्या था तुम्हारे दिमाग में? रोहित, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं क्या करती? उस वॉचमैन ने बोला कि वो लड़की तुम्हें आके गेस्ट हाउस में मिलती रहती है, तो मैं क्या करती बोलो? शी इज माय कजिन, डैम इट। मुंबई में ही रहती है वो, इसीलिए आ जाती थी मुझसे मिलने। एंड पायल प्लीज, ये पुलिस की तरह पूछताछ करना बंद करो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो क्यों एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें? जाओ सुनो उस वॉचमैन की बात और खुश रहो अपने रिच के साथ। आज के बाद मैं तुम्हें कॉल करके परेशान नहीं करूंगा। बट हाँ पायल, I will still keep loving you. Goodbye. रोहित, रोहित, गॉड, ये मैंने क्या किया? मैं दूसरी बार ये गलती कैसे कर सकती हूँ?
सॉरी रोहित, मैंने तुम पर फिर से डाउट किया, पर अब मैं क्या करूं? I don't want to spend my life with रूबल। तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती। पायल, तो अब ऑप्शन क्या है? मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा। What? मतलब तुम कह रही हो कि तुम रूबल के साथ शादी तोड़ना चाहती हो? तो फिर ऑप्शन क्या है? वैसे भी इस शादी से हम तीनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। पायल, काम डाउन। तुम मेरे साथ कांटेक्ट में रहो। आई विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट। पायल ने तो तुम्हारी कहानी मान ली। पुअर दीवान्स, अब अपनी फैमिली को बचा सकते हो तो बचा लो। फूफा जी ने ये ठीक नहीं किया। सब कुछ जानने के बाद भी मैं रूबल के साथ अपनी कैसे लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ? और अगर फोर्सफुली किया भी तो इसके हिस्से की खुशियां मैं उसे नहीं दे पाऊंगी। I'm sorry पंखुड़ी, लेकिन मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना होगा। मुझे रोहित के पास वापस लौटना होगा। You know what, Sameer, I suggest कि कुछ वक्त के लिए why don't I take care of the hospital? No, Dee, no. I mean, this hospital is my baby. I have done everything for it. Don't take this away from me. Why was Preeti acting like this? Yeah, hi. I need an appointment with Dr. Singh, please. Okay. Thank you so much. ड्राइवर गाड़ी यू टर्न करो। प्रीति के डॉक्टर से मिलके ही सारी चीजें क्लियर होंगी। पायल, नीचे तुम्हारे डैड और गोवर्धन मामा जी आए, तुम तैयार होके आ जाओ। बाय द वे, तुमने बताया नहीं अब तक मैं टिकट्स कहाँ के लिए बुक करवाऊँ? तुम्हारा जवाब तक मुझे मिला नहीं। वो एक्चुअली नो वरीज पायल, यू कैन टेक योर टाइम, बट हाँ, जवाब तुम्हें ही देना होगा। इट्स गोना बी योर चॉइस, ओके? कम डाउन सून, आई एम वेटिंग। सॉरी रूबल, यू आर अ नाइस गाय। इवन तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत स्वीट है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। और अब सब कुछ जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती रूबल, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स मुझे खुद इस घर से जाने के लिए कहें, और इसके लिए मुझे बुरा बनना ही पड़ेगा। It's about Preeti Deshpande. Yes, sir. I'll come. Excuse me. I'll be back. देखा फोन? हाँ दी, बोलो। Is the meeting over? नहीं, मीटिंग चल रही है। Good. Even I'm coming to attend it. क्या? I mean, नहीं दी, आप जब तक आएंगी तब तक मीटिंग खत्म हो जाएगी। So please.
this your important meeting? Why did you lie to me? Answer me, Preeti. शीलू, वैसे तो मन था कि रूबल और पायल को कुल्लू ले जाए पगफेरे की रस्म के लिए, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर वो लोग आराम से आएंगे तो हमारे साथ 10-12 दिन रह भी पाएंगे। हाँ कम, आज के दिन अपने गेस्ट हाउस में ही रस्म पूरी कर लेना। ये पायल तो तैयार क्यों नहीं हुई? आ ही रही होगी। पायल बेटा, वो पगफेरे के लिए जाना था, पंखुड़ी ने तुम्हें बताया नहीं? हाँ, जाओ तैयार होके आओ, जाओ। पर मॉम, मैं तो रेडी हूँ। बेटा, पगफेरे में इंडियन पहनना होता है। पायल, शीला जी बिल्कुल ठीक कह रही है, जाओ कपड़े बदल के आओ। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है फूफा जी? हम होटल तक ही तो जा रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐसा कॉस्ट्यूम पहली बार पहना है। बेटा, रोज ऐसे कपड़े पहनने में और आज के दिन ऐसे कपड़े पहनने में फर्क है। जाओ कपड़े बदल के आओ। मामा जी रिलैक्स। पायल अगर इंडियन आउटफिट पहने या वेस्टर्न, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी वहां सब फैमिली मेंबर्स ही तो होंगे। रूबल, बात कपड़ों की नहीं है। रोज अगर वो ऐसे कपड़े पहने तो हम भी उसे देख देख कर खुश हो जाएंगे, लेकिन रस्म के वक्त तो एटलीस्ट। मॉम, डोंट यू थिंक हम बहुत छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं? इट्स ओके। मामी, रूबल सही कह रहा है। इट्स ओके, इट्स फाइन। पायल, वैसे तो तुम्हें इंडियन ही पहनना चाहिए था आज, पर अब ठीक है, हम लोग चले। मामा जी, आपकी फ्लाइट है ना? हाँ, चलो। आदि, मैं उनके साथ जाके आती हूँ। पायल ने रूबल को सब कुछ बताया कि नहीं अब तक? मौका मिलते ही मैं उससे पूछ लूंगी। ठीक है अंकड़ी, ठीक है। रोहित का मैसेज। मुझे 1 घंटे में गार्डन रेस्टोरेंट के पास मिलो। पायल, ऑल ओके? तुम ऑल ऑफ सडन थोड़ी टेंस लग रही हो। नहीं, वो एक पुराने फ्रेंड का मैसेज था। चले? मुझे पायल की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कम से कम आज के दिन तो उसे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए ना। माना बचपने में पहन लिया, लेकिन इतना तो लिहाज करती और जाके चेंज कराती। शीला, तुम्हारी ये जो धौलपुर वाली आदत है ना, वो कभी जाएगी नहीं। नहीं, हमेशा हर बात में पिन पॉइंट करती रहती हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पायल के सामने कुछ कहा नहीं, वरना ये कहती कि मैंने तुम्हारी बहू के सामने तुम्हें सुना दिया। देखो, तुम कुछ भी कहो अनुज, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाबूजी, आज सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस प्रीतम काका के साथ घूमिए फिरिए,
इतने सालों के बाद तो आप दोनों दोस्त एक साथ मिले हैं। ठीक है बाबूजी, रखता हूं। अंबिका, बाबूजी बिल्कुल ठीक है, बस 8-10 दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। और हाँ, वो गोवर्धन बाबू आज ही वापस आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो कुछ पायल के पग फेरों की रस्म उन्होंने बंबई में पूरी करनी है। क्या हो गया? कोई परेशानी? पता नहीं, पर मुझे पायल को लेकर बहुत चिंता हो रही है। मैंने सुना है कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था और लड़का यहाँ कुल्लू का ही था। अगर दीवान परिवार को इसके बारे में पता चल गया तो पंखुड़ी के लिए कोई परेशानी ना हो जाए बस। अंबिका, शादी के पहले तो बच्चों के दोस्त वोस्त तो होते ही हैं, इसमें इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अगर पायल ने ये शादी की है तो अपनी मर्जी से ही की होगी। और हाँ, तुमने पंखुड़ी को तो ये सारी बातें बताई नहीं? नहीं, मैंने उसे कुछ बताया तो नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है पंखुड़ी की। क्या पायल रूबल को सब कुछ सच सच बताने वाली? लेकिन क्यों भाई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मामा जी, कुछ नहीं होगा। रूबल भैया बहुत मैच्योर है, वो बात को जरूर समझेंगे। और अगर नहीं समझा तो मुझे पायल से बात करनी पड़ेगी। मामा जी, उसकी जरूरत नहीं है, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश कर बेटा, रोहित एक बहुत ही शातिर लड़का है और कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर से पायल की जिंदगी में लौटने की कोशिश करे। मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, अब पायल को भी सही और गलत की समझ है। बेटा, अपने गुस्से को काबू करना सीखो। दुनिया में आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने अपने ससुराल में एडजस्ट ना किया हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने पिता के मान को बढ़ाओगी। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अरे बस। खुश रहो। बाय पंखुड़ी। पंखुड़ी, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ सकती हूँ? शी कुड नॉट इवन कम टू माई मैरिज ऑल्सो। या ऑफ कोर्स। तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बता दो, आई विल ड्रॉप यू। शॉपिंग करते करते समय का पता ही नहीं चला। हाय राम, बहुत देर हो गई। चलो चलो। आंटी जी। ओहो, हो गया समय खराब। तुम क्या हमेशा इस मॉल के आसपास ही पड़ी रहती हो क्या? हा? आप भी तो इसी मॉल में घूमते रहते हो। वैसे हाउ वाज द वेडिंग? शादी कैसी रही? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हारे घर में न्यूज़पेपर भी तो नहीं आता होगा ना? न्यूज़पेपर भी आता है और देखा भी मैंने, लेकिन आप यहाँ अचानक मिल गई तो आपको पूछना मेरी ड्यूटी है ना। वैसे तो कुछ दिनों पहले तक मैं ही तो रूबल की बीवी थी। अब चाहे कोई याद रखे या ना रखे। वैसे सासू जी, ओह मेरा मतलब आंटी जी, वैसे आपकी नई डॉटर इन लॉ मुझ जैसी बुरी तो नहीं है ना? मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। कुछ कहा आपने? नहीं, अच्छी है, तुमसे तो बहुत अच्छी है। हो गया सब कुछ पूछ के? हाँ, अब हट जाओ यहाँ से। जब देखो तब माँ बेटी रास्ता काटने आ जाती है। चलो ड्राइवर। लतिका, क्या हो गया था तुम्हें? कुछ ज्यादा ही स्वीट नहीं बन रही थी तुम। मॉम, मैं स्वीट बनूंगी तभी तो उनकी स्वीटेस्ट बनूंगी। तुम्हें लगता है शीला तुम्हारी बातों में आएगी? उनकी नई बहू से अपसेट होने के बाद उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो उन्हें
मुझसे मिलेगा। हाँ, कुछ समय लगेगा, पर आई एम श्योर एक दिन ये डेफिनेटली होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।